हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई काफ़ी कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इंग्लैंड के साथ हुआ है, मतलब कि उसके लिए सबसे पहले हमें 1 मिनट की खामोशी रखनी चाहिए। देखो क्रिकेट जो है ना वो ऑन करती है इंग्लैंड, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि क्रिकेट अगर इन्होंने स्टार्ट की थी तो पिछले जितने हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं इन्होंने अपने छोटे भाइयों को ही नहीं हराया। इस गुडविल में नहीं हराया या किस में नहीं, ये मुझे नहीं समझ आ रही। जब मैच स्टार्ट हुआ था तो बारिश आ गई और हम पता नहीं क्यों मेरे कानों में इस तरह की आवाज़ पड़ रही थी कि आई थिंक मेरी बेटी ने प्ले किया हुआ था या फिर इंग्लैंड के जो उनसे प्लेयर्स वो कह रहे थे रेन रेन गो अवे कम अगेन एन अदर डे। तो भाई ये मेरे कानों में आवाज़ पड़ी थी। मैंने कहा कि ये किधर से आवाज़ आ रही है। मैं कभी टीवी देख रहा हूँ, कभी मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मुझे लग रहा था ये बटलर कहीं दूर बैठा ना बोल रहा है। देखो जी, इंग्लैंड को बहुत गुस्सा था इस मैच में, वो क्योंकि यूरोपियन टीम को कभी उन्होंने हराया नहीं था। तो उनका था कि वो स्कॉटलैंड के खिलाफ ऐसे खेलेंगे कि फुली मतलब कि उनको ना तहस नहस कर देंगे। लेकिन कौन जानता था कि उसका रिजल्ट ऐसा होगा। लेकिन पहले तो बारिश आ गई। बारिश के बाद जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ है तो मैच जो है वो सिर्फ 10 ओवर्स का रह गया था, और 10 ओवर्स की वजह से इंग्लैंड थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था। लेकिन उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो फुली मतलब एग्रेशन के साथ मैदान में आए थे। लेकिन कौन जानता था कि फिर से हिस्ट्री जो है रिपीट होगी और स्कॉटलैंड ने क्या उनको मारा है। मतलब कि यार वो बैट से बॉल को तो मार ही रहे थे, वो साथ में लोगों के सोलर पैनल तोड़ रहे थे, उसके अलावा इंग्लैंड के लोगों के दिल तोड़ रहे थे, उसके अलावा मतलब कि बहुत कुछ टूट रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये इंग्लैंड कर क्या रही है। अभी तुमने हमें कितना पेला है यार, मतलब कि हम चुप करके मार खाते रहे हैं, इन्हीं लोगों से हम मतलब कि बाउंसर पे आउट होते रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हमें बड़ी टीमें डरा रही हैं छोटी टीमें डरा रही हैं, कि मतलब हमें डरना किससे, बड़ी टीमों से डरना है या छोटी टीमों से डरना है। नहीं कुछ समझ आ रहा। देखिए जी, जब शुरू हुआ था मैच तो तब ये पॉइंट जो सी क्या वो इंग्लैंड वाले पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मतलब कि सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है मैच का और सेकंड इनिंग्स आई है तो ये आवाज़ें मुझे स्कॉटलैंड के ड्रेसिंग रूम से सुनने को मिल रही थी कि आई थिंक उन्होंने वहाँ पे ये वाली पॉइंट प्ले की हुई थी, रेन रेन गो अवे। क्योंकि जो रिवाइज टारगेट था वो 10 ओवरों में 110 था। तो मतलब कि अगर 11 की एवरेज से अगर स्कोर करना पड़ जाता तो ये इंग्लैंड के लिए काफ़ी टफ हो सकता था। लेकिन खैर दोनों की इज़्ज़त रहेगी। अब इंग्लैंड की ज़्यादा रही है या स्कॉटलैंड की, ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मैच ही नहीं पूरा हुआ। मैच ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। भाई हम इतने मतलब कि तैयार श्यार होकर बैठे हुए थे कि भाई आज इंग्लैंड ने फना कर देना। देखें दोनों टीमों में से जीता तो कोई नहीं, लेकिन हाँ एट दी एंड जो है वो जीता है तो सिर्फ बारिश का माहौल ही जीता है, क्योंकि मैच पूरा ही नहीं हुआ और दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। और आई थिंक यही जो से एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिले हैं ये आगे जाके इंग्लैंड को आई थिंक तंग करेंगे, क्योंकि ग्रुप तो खैर इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी तंग कर सकते हैं। किस दिन किसका दिन होता है ये कुछ नहीं कह सकते। बात की जाए अगर दूसरे मैच की जो था नेपाल का, वो भी मैच मतलब कि वन साइडेड था, उसके अंदर कुछ देखने के लिए इतना कोई ख़ास नहीं था कि वो भी उन्होंने नीदरलैंड ने मतलब कि थ्रू आउट ही इतना कोई उसको नेपाल को हिलने नहीं दिया। देखें मैच तो नीदरलैंड इसका जीत गया, ये तो मतलब कि आप सब ने देख ही लिया। लेकिन अगर मेरे ख्याल से इसमें प्लेयर ऑफ द मैच वैसे अवार्ड होता है, लेकिन इस अवार्ड के अलावा ना एक और अवार्ड देना चाहिए क्राउड का। देखें नेपाल का जिस तरह का क्राउड है वो सिर्फ क्राउड इस ग्राउंड में नहीं था, मतलब कि आप नेपाल की ये पिक्चर्स देखें, मतलब कि वो फुली इंगेज्ड कंट्री है। मतलब कि क्रिकेट के साथ इतना प्यार करने वाले लोग हैं। मतलब कि मैं भी देख के हैरान था कि यार मतलब कि इतनी छोटी कंट्री है और मतलब कि इतने कोई सुपरस्टार्स भी नहीं है। जो सुपरस्टार्स उनके हैं वो जेल में हैं, पता नहीं कौन सी लड़कियों के चक्करों में पड़ गए थे। मतलब कि हैं तो एशियन ही फिर हम। लेकिन हाँ अगर क्रिकेट लविंग नेशन कोई अब नज़र आई है ना आने वाले टाइम में जो कि क्रिकेट को फ़ायदा देगी, वो ऑफ कोर्स नेपाल ही है, क्योंकि नेपाल के क्राउड जो है ना वो अमेजिंग क्राउड था। इस तरह की जो क्रिकेट नेशन है इनको आगे आना चाहिए, और जिसकी वजह से दूसरी छोटी टीम्स भी हैं वो इंगेज होंगी इस चीज़ के साथ। देखिए जी, मैं भी पिछली ही वीडियो में बात कर रहा था कि मतलब कि कुछ लोग हैं जो उनसे टीवी पे आने लग गए हैं इन दिनों में, क्योंकि क्रिकेट का सीज़न चल रहा है तो हर बंदा आके अपनी अपनी बात कर रहा है। तो मैं लास्ट टाइम सलमान भट्ट की वो आजम खान के बारे में बात को इग्नोर कर गया था कि चलो ठीक है, लेकिन मतलब कि सलमान भट्ट हमारी टीम के वो प्लेयर थे कि आई थिंक जो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे। तो उन्होंने मैंने सुना है कि कोई बाबर आजम को माइकल जैक्सन की तरह नाचने का और कि मतलब मिसाल दे रहे थे कि वो बाबर आजम इस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन आई थिंक कि आप जो सी अपनी मिसालें वगैरह बेहतर कर लेते हैं यार, आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए। दूसरा मैं देख रहा था कि हमारे अहमद शहजाद द ग्रेट सुपरस्टार, द ग्रेट बैट्समैन, द ग्रेट ओपनर जो है हमारे पास टाइम में गुजरे हैं, वो भी मतलब कि टीवी पे बैठ के वो इमी भाई से हमारे फाइट कर रहे हैं और वो दोनों लड़ रहे हैं बाबर आजम के लिए। देखें इमी अगर बाबर की साइड लेता है या पाकिस्तानी प्लेयर्स की साइड लेता है वो तो समझ में आता है, क्योंकि वो सेंटर कॉन्टैक्ट में है।
अहमद शहजाद की बात नहीं समझ आ रही कि अहमद शहजाद साहब क्या चाह रहे हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि अगर मैं कम स्ट्राइक के साथ खेला हूँ, मेरा ये एवरेज कम थी, तो हम मतलब कि यूएई में ज़्यादा खेले हैं और वहाँ पे ये डिमांड होती थी कोच की तरफ से कि आपने जो सा 140 करना है, तो इसलिए मेरी भी एवरेज कम थी कि मैं अंडर 20 या अंडर 10 या मतलब कि अंडर 30 आउट हो जाता था। मतलब कि एक लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि अहमद भाई आपने क्या लॉजिक दी है। मतलब कि आप भी सेंसिबल बंदे हैं, मतलब कि आप भी काफ़ी टाइम से क्रिकेट से वाबस्ता हैं यार। नेशनल टीवी पे बैठ के कोई ऐसी बात बोला करें कि मतलब कि जो कुछ समझ में आने वाली हो। दूसरा मैं देख रहा था कि अहमद शहजाद ने एक और बहुत कमाल की बात की है कि उन्होंने ऑन एयर टीवी पे बैठ के ये कह दिया कि देखिए जी मैं 34 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं एज के उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ पे मैं बैठ के बात कर सकूँ। भाई मतलब कि यहाँ से हमारी क्रिकेट का ना पता चलता है कि हमारी क्रिकेट किस लेवल पे चल रही है, कि जब क्रिकेट खेलना होता है भाई एज वगैरह का किस तरह मतलब कि घपला किया जाता है। आप अभी जाके गूगल के ऊपर जाके सर्च करें और अहमद शहजाद की एज देखें, वो आपको 32 शो कर रहा होगा। और हमारे नेशनल टीवी पे बैठ के अहमद भाई खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं 34 ईयर्स का हूँ। अब एक्चुअल वो कितने साल की हैं तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और अहमद शहजाद या उनके अब वो मदर मतलब कि आंटी अंकल ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनकी एक्चुअल एज क्या है। तो देखें जी पीसीबी, आप भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि चैनल छोटा है अभी। तो अगर आप देख रहे हैं तो यार इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि झूठ भी वो वाला अगले बंदे से बुलवाया करें या उस बंदे से बुलवाया करें कि जिनकी याददाश्त कम से कम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अब झूठ बोलने के लिए ना आपकी याददाश्त जो सी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो आपने कब किसके साथ किस जगह पे झूठ बोला था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।